नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दादरा नगर हवेली में सड़कों की बदहाली को लेकर कौशल शाह हुए नाराज, लापरवाह कॉन्ट्रैक्टरों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रशासन से की मांग। वलसाड़ हाईवे पर हाईवे अथॉरिटी द्वारा खड्डों को भरने की कार्यवाही शुरू करते तहसील सरपंच संघ के अग्रणियों ने विरोध प्रदर्शन को किया रद्द। पाडी तहसील के सोनवाड़ा गांव में गरीब परिवार का घर जलकर हुआ खाक, परिवार बना दयनीय, प्रशासन से सहायता की लगाई आशा। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में सड़कों की बदहाली से नाराज हुए कौशल शाह, लापरवाह कॉन्ट्रैक्टरों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रशासन से की मांग। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में समाज सेवी कौशल शाह ने सड़कों की बदहाली से परेशान होकर नाराजगी व्यक्त की है। बातचीत में कौशल शाह ने बताया था कि सबको मालूम ही है कि दादरा नगर हवेली में औसतन 100% बारिश होती है, उसके बावजूद मार्ग का निर्माण मूसलाधार बारिश को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से हर साल करोड़ों रुपयों की लागत से मार्ग बनाए जाते हैं, पर बारिश आते आते वापस मार्ग खस्ता हो जाते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि करोड़ों के मार्ग निर्माण कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा अच्छी तरह से नहीं होता है, जिसका भुगतान लोगों को करना पड़ता है। आगे बताया कि प्रशासन द्वारा सख्ती से काम लेना चाहिए, क्योंकि सड़कों की बदहाली की वजह से प्रशासन की छवि पर असर हो रही है, जिसके चलते प्रशासन को ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए। गौरतलब है कि समग्र दादरा नगर हवेली में सड़कों के हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि जहां देखो वहां बड़े बड़े खड्डे दृश्यमान होते हैं। में जो सड़कों की जो हालत है वो अगर हकीकत में देखा जाए तो पिछले कई सालों से बहुत ही ख़राब है, और आम आदमी लोगों को, परिवार वालों को जो काम धंधे के लिए बाहर निकलते हैं, सड़कें यूज़ करते हैं अपने व्हीकल में, वो सबको ही बहुत सारी दिक्कत है। कई बार गंभीर अकस्मात भी हो जाते हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि दादरा नगर हवेली में औसतन जो बारिश है वो करीब 100 इंच के आसपास है, हर साल होती है उतनी। तो जब हम रोड बनाते हैं या रिपेयर करते हैं तो उसके अनुसार ही वो काम होने चाहिए, और मेरे ख्याल से प्रशासन इसके पीछे पैसा भी बहुत खर्च कर रहा है। हर बार पिछले 5-6 साल से हम देखते हैं हर साल ही बिगड़ी हुई जो सड़कें हैं वो नई बनाई जाती है, और हर साल बारिश आते आते वो सड़कें फिर वही हालत में आ जाती है। इतना करोड़ों रुपए का खर्च होने के बाद भी अगर यहाँ की जनता को सड़कें नहीं मिल रही है तो ये गंभीर मामला है, और जो प्रशासन में जो उच्च अधिकारी है, जो यह विभाग संभालते हैं, उनको इसके पीछे की वजह जाननी पड़ेगी। भ्रष्टाचार है तो कहाँ से हो रहा है, अगर ठेकेदार चोरी कर रहे हैं तो वो कहाँ से चोरी कर रहे हैं, उनका पैसा दिया जा रहा है, उनका पैसा रोका जा रहा है, उनके ऊपर कोई कदम उठाए जा रहे हैं, यह सब देखना पड़ेगा। जब तक ठेकेदार लोगों के ऊपर लगाम नहीं कसेगी, उनका पैसा नहीं कटेगा, उनका पैसा नहीं रुकेगा, या उनको ब्लैकलिस्ट में नहीं डाल दिया जाएगा, तब तक रोडों की हालत यही रहेगी। और प्रशासन को इसलिए भी यह बात गंभीरता से सोचनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ठेकेदार लोगों के ऊपर कोई कदम नहीं उठाओगे तो फिर जनता की उंगली प्रशासन पे उठ जाती है कि क्यों ठेकेदार के ऊपर नई एक्शन ली जा रही है। तो शायद प्रशासन के अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे होंगे, उनसे पैसे लिए होंगे, यह सब संदेह जनता के मन में आता है। यह संदेह न रहे और प्रशासन की छवि क्लियर रहे, भ्रष्टाचार को कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए मेरे ख्याल से अब यहाँ के ठेकेदारों के ऊपर लगाम कसनी पहले ज़रूरी है। जिन ठेकेदारों की सड़कें खराब हो जाती है उनको आप ब्लैकलिस्ट में डाल दीजिए, तो ऑटोमेटिकली सारे ठेकेदार अपने हिसाब से अच्छा काम करेंगे। वलसाड़ हाईवे पर हाईवे अथॉरिटी द्वारा हाईवे पर पड़े हुए खड्डों को भरने की कार्यवाही शुरू करते ही तहसील सरपंच संघ के अग्रणियों ने विरोध प्रदर्शन को किया था रद्द। वलसाड़ जिले में हुई मूसलाधार बारिश के चलते वलसाड़ के हाईवे के मार्ग खस्ता हुए थे।
खड्डों के चलते सोनवाड़ा हाईवे पर हुई दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। इस केस में तहसील के सरपंचों ने वलसाड़ जिला समाहर्ता को आवेदन पत्र देकर हाईवे पर पड़े खड्डों को दूर करने की मांग की गई थी। साथ ही अगर ऐसा नहीं किया गया तो 22 अगस्त के रोज तहसील के सरपंचों द्वारा हाईवे पर पड़े हुए खड्डों को भरकर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई थी, जिसको लेकर वलसाड़ हाईवे पर मंगलवार को वलसाड़ तहसील के सरपंच अग्रणी सोनवाड़ा हाईवे पर विरोध करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर हाईवे अथॉरिटी द्वारा हाईवे पर पड़े हुए खड्डों को भरने की कामगिरी शुरू करते देख वलसाड़ तहसील सरपंच संघ के अग्रणियों ने उनका विरोध प्रदर्शन रद्द करने की घोषणा की थी। हाईवे अथॉरिटी द्वारा मार्ग पर पड़े खड्डों को भरने की कामगिरी करते वाहन चालकों को भी राहत मिलेगी, ऐसा सरपंच अग्रणियों ने बताया था। पाडी तहसील के सोनवाड़ा गांव में एक गरीब परिवार के घर में लगी थी भीषण आग। सारा सामान जलकर हुआ था खाक। घटना के चलते परिवार के हालात बने दयनीय। पाडी तहसील के सोनवाड़ा गांव में आए हुए भगत फलिया में रहते चंपकभाई बघुभाई पटेल हर रोज की भांति सोमवार को कंपनी में नौकरी पर गए हुए थे और उनका लड़का उनकी पत्नी के साथ अस्पताल में काम को लेकर बाहर थे। तभी शाम को 6 बजे के आसपास उनके कच्चे घर में किसी वजह से आग लग गई थी। धुआं निकलते देख पास में रहती एक महिला ने देखते ही आसपास के लोगों को जानकारी देते तुरंत लोगों ने पानी का छिड़काव करने का शुरू किया था, पर आग ने इतना विकराल रूप ले लिया था कि घर में रखा हुआ पूरा माल सामान जलकर खाक हो गया था। साथ ही पशुओं के लिए रखा हुआ घास भी जलकर खाक हुआ था। आग में घर की छत भी गिर गई हो। बारिश की परिस्थिति में परिवार के हालात दयनीय बने हैं। घटना के बारे में गांव के सरपंच सुनीताबेन चंद्रकांत भाई पटेल को जानकारी देते वो भी घटनास्थल पर पहुंचे थे और तलाटी मार्गी बेन सहित पाडी जीबी के दीपक नायक घटनास्थल पर पहुंचे थे और आवश्यक कार्यवाही शुरू की है, जो कि इस घटना में परिवार के हालात दयनीय बने हो। जवाबदेह प्रशासन के पास सहायता की मांग की गई है, तो अब इस गरीब परिवार की सहायता के लिए प्रशासन आगे आए वो आवश्यक बना है। साढ़ा 5 वागे એવું થયેલું એમ મેં નોકરી પર ગયેલો હતો તો નોકરી પર ફોન આવ્યો કે આવો ઉઠી જલ્દી આવે અને મેં આવું એટલે ગામ લોકો બધા આવીને બધું આગ લાગેલી બધી ઓળાવીને કરી મૂકેલું આ પંખો છે અને ખુરશી 100 હતું ટીવી ટીપોઈ ગાદલા પલંગ એ બધું અનાજ હતું એ બધું સળગી ગયું અંદાજે હશે એમ આ પલંગ છે ટીવી છે અનાજ હતું સમસ્યા 50,000 નુકસાન થયું એમ જણાય તો હવે અમે નોકરી પર ગયેલા અમારા ઘરે કોઈ નહોતું મારા છોકરા બી નોકરી પર ગયેલા મિસિસ એ લોકો એની માટે એમને હોસ્પિટલ લઈ ગયેલા હતા એટલે અમને ખબર જ નથી એમ એટલે બાજુવાળી અમારી કાકી છે ને એ તો આગ લાગી ધુમાડો નીકળે એટલે તાત્કાલિક દોડી આવીને ગામ લોકોને બોલાવીને આ બધું સારવાર કરી મૂકી દીધું પછી અમે થાય એટલે બધું હું હકીકત બનેલી એ ખબર નથી તંત્ર પાસે હું જે લાભ મળે એ સરકાર તરફથી આપે તો સારું કહેવાય। આજે સરપંચશ્રી ને તલાટી એ લોકો સવારે પંચકેસ કરવા આવેલા હતા। सिलवासा के रिवर फ्रंट में नहाने के लिए गया हुआ 17 साल का युवा डूबा। युवा को ढूंढने में जुटी है फायर विभाग की टीम। सिलवासा के नक्षत्र गार्डन के पास रिवर फ्रंट के नदी में नहाने के लिए उतरा एक युवा डूब गया। अभिषेक पांडे नाम के 17 साल का युवा अपने एक साथी के साथ रिवर फ्रंट पर गया था। अभिषेक के पिता अखिलेश पांडे ने बताया कि अभिषेक रिवर फ्रंट में छोटे बांध तक चला गया था। वहां से अभिषेक नदी के तेज बहाव में बह गया था। अभिषेक के साथ रिवर फ्रंट पर गए हुए साथी ने फोन के जरिए अभिषेक के पिता को घटना के बारे में जानकारी देते ही तुरंत फायर विभाग को जानकारी देकर बुलाया गया था, पर अभिषेक नहीं मिलने पर ढूंढने की प्रक्रिया फिलहाल फायर विभाग द्वारा जारी है।
अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? राज मिश्रा। राज मिश्रा। वहाँ पर बैठे थे। बैठे थे, फिर क्या हुआ आगे? उसके बाद में मैं ये साइड में आया तो पता नहीं वो जब मेरी नज़र पड़ी तो वो पत्थर है वहाँ से बहते हुए जा रहे थे। हाँ, तो वहाँ पर जैसे वो अंकल कपड़ा धो रहे ना, हाँ 2 लोग और कपड़ा धो रहे थे। अच्छा, तो उन लोग नहीं गए तो मैं गया, तो ये झाड़ है ये सामने वाला, हाँ। उसके उस साइड में डायरेक्ट नीचे चले गए, उसके बाद ऊपर नहीं आए और मैं वहाँ से बहते हुए गया वो पत्थर से फिर नीचे से आया तो फिर बुआ को फोन किया। वलसाड के दांती गांव में संत निरंकारी मंडल द्वारा चलाया गया था राहत और पुनर्वसन का अभियान। निरंकारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पवित्र आशीर्वाद से संत निरंकारी मिशन द्वारा दांती गांव में एक विशाल राहत और पुनर्वसन अभियान शुरू किया गया। अगस्त महीने में आए हुए बाढ़ की परिस्थिति के चलते कई घरों की संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, जिसकी असर लोगों में दिखाई दी थी। दक्षिण गुजरात के प्रभारी श्री ओंकार सिंह जी ने बताया कि संत निरंकारी मिशन की प्रथम टीम बाढ़ के 2-3 दिन बाद ही 9 अगस्त को असरग्रस्त क्षेत्र में पहुंची थी। वहां पर संत निरंकारी मिशन के द्वारा दांती गांव, अतुल, डुंगरी और वलसाड के स्वयंसेवकों द्वारा हर रोज विविध रूप में सेवाएं प्रदान की जा रही थी। दांती और मोटी दांती में संत निरंकारी मिशन द्वारा 9 अगस्त से 13 अगस्त तक सुबह और शाम लंगर बनाकर वितरण किया गया और एक विशेष टीम वर्क के साथ पुनर्वसन का आयोजन भी किया गया था, जिसमें अंदाजित 15 से 20 स्वयंसेवकों ने रात-दिन सेवाएं प्रदान की थी। गांव में समंदर का बाढ़ का पानी आ जाने की वजह से अंदाजित 200 जितने घरों में पानी भर गया था। साथ ही समंदर की रेत भी भर गई थी, जिसकी वजह से रास्तों पर भी 1 से 2 फीट जितने समंदर का रेत भर जाने की वजह से रास्ते बंद हो गए थे। तो संत निरंकारी मिशन के स्वयंसेवकों द्वारा पानी को रोकने के लिए रेत की बोरियां भरकर पानी को रोकने का प्रयास शुरू किया गया था। संत निरंकारी मिशन के दक्षिण गुजरात के प्रभारी श्री ओंकार सिंह जी ने 19 अगस्त को स्वयंसेवकों के साथ दांती गांव का निरीक्षण करके सभी गांव लोगों के लिए मुलाकात लेकर प्रेरक मार्गदर्शन दिया था और गांव के समस्त ग्रामजनों के लिए प्रभु परमात्मा के पास प्रार्थना की गई थी। इस राहत और पुनर्वसन कार्य और स्वयंसेवकों की सेवा भाव से प्रभावित होकर स्थानिक रहवासियों और सरपंच श्रीयों ने संत निरंकारी मिशन की प्रशंसा करके आभार व्यक्त किया था। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दादरा नगर हवेली में सड़कों की बदहाली को लेकर कौशल शाह हुए नाराज, लापरवाह कॉन्ट्रैक्टरों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रशासन से की मांग। वलसाड हाईवे पर हाईवे अथॉरिटी द्वारा खड्डों को भरने की कार्यवाही शुरू करते तहसील सरपंच संघ के अग्रणियों ने विरोध प्रदर्शन को किया रद्द। पाडी तहसील के सोनवाड़ा गांव में गरीब परिवार का घर जलकर हुआ खाक, परिवार बना दयनीय, प्रशासन से सहायता की लगाई आशा। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।